हम आपको आज बताने वाले त्रिभुज त्रिभुज के बारे में बताएंगे आपको। त्रिभुज होता क्या है, इसकी पार्ट्स क्या है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज हम शुरू करते हैं अब। त्रिभुज त्रिभुज इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल बोलते हैं त्रिभुज को। ये दोस्तों बेसिक होता है 6 से 7 8 9 10 तक के लोगों को परमानेंटली पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज तो हम बात करेंगे त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज जैसे कि आप देख सकते हैं त्रिभुज में त्रि लगा हुआ है, तीन रेखाओं, भुज यानी रेखाओं, तीन रेखाओं के घिरे हुए, तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये रेखा एक बी है और एक ये सी हो गया, एक बिंदु मान लिया हमने। तो ठीक है दोस्तों, ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, जो पूरा घिरा हुआ दिख रहा है आपको दोस्तों, ये क्या हुआ हमारा क्षेत्रफल हुआ, ये पूरा हमारा त्रिभुज हुआ। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा सिंपली क्या होती है दोस्तों, त्रिभुज की परिभाषा होती है, त्रिभुज की परिभाषा होती है कि त्रिभुज परिभाषा होती है तीनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा और भी हो सकती है, जैसे कि हमने कह दिया जो तीन रेखाएं हैं, जो तीनों को आपस में जोड़ती हैं और जो तीन कोण बनाती हैं, वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं, त्रिभुज की विशेषताएं होती हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, नोट में क्या होता है त्रिभुज की विशेषताएं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, 180 अंश होगा। ठीक है, 180 अंश होगा। ठीक है, 180 से होगा। कैसे कैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तो अगर ये 60 अंश है और ये भी 60 अंश है, तो 60 60 120 हो गया, और ये मिला के 180 अंश। ठीक है दोस्तों, ये तीनों कोण मिला के हो जाएंगे हमारे कितना, 180 अंश। 180 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। और दोस्तों त्रिभुज को हम पहचानते कैसे हैं, जैसे हमने कोई रेखा त्रिभुज दिया, ये त्रिभुज दिया हमने, और इसको ये 3 सेंटीमीटर हो गई, 4 हो गई, ये 5 हो गई, हमने दिया ये त्रिभुज, इसकी हमने माप दे दी 3 और 4 और 5। तो हम चेक करेंगे, देखेंगे त्रिभुज है या नहीं। तो हम दो कोणों का योग जो होता है, उसके शेष कोण जो योग आएगा उसके शेष कोण से बड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे तो दो रेखा का योग कितना होगा, 3 और प्लस हम 4 करेंगे तो 4 3 7 आएगा। जो शेष रेखा बचती है 5 से ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए जो योग आएगा। ठीक है, तब ये त्रिभुज माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 3 5, और ये इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 होगा, और ये बची 4, देखेंगे 4 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, देखिए बड़ा है ना 8, तो ये हमारा त्रिभुज बन सकता है। अब और लास्ट करेंगे कौन सा, 5 और 4 को लेकर, तो 5 और 4 को लेकर चेक करेंगे तो 5 4 9, और बचा कौन 3, अब 3 से देखो 9 बड़ा है ना, हाँ तो ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और जो एक और दिखा रहे हैं हम आपको, त्रिभुज होगा कौन हो नहीं सकता, देखो तो देखिए हमने ये दिया, ये 5 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये दिया, तब इसको चेक करेंगे त्रिभुज है कि नहीं। तो देखेंगे पहले ये 2 और 1 3, पहले 2 और 1 3 जोड़िए, 1 3 हो गया, और देखेंगे 5 से 5, अब ये देखिए यहाँ पर ये 3 जो है छोटा है ना 5 से, दी हुई संख्या से, दी हुई 5 माप से, तो ये छोटा हो गया, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बन सकता। और चेक कर लीजिए 5 और 2 को जोड़िए, 5 और 2 और 7 हो जाएगा, और बचा 1 ये देखिए इस हिसाब से तो बन रहा है, क्योंकि 7 बड़ा है 1 से, तो इस हिसाब से त्रिभुज हमारा बन जा रहा है। और ये देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, बची संख्या 2, इस हिसाब से बन जा रहा है, क्योंकि हमारा 6 योग जो आया है दी बची हुई संख्या के माप से बड़ा है। तो पहले वाले के अनुसार देखिए नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा जो योग आया है बची हुई संख्या के योग से छोटा था। ठीक है, तो इसलिए हमारा त्रिभुज नहीं हो सकता है। हम इसको माप कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो माप कैसे करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर हम लाइन खींचेंगे तो 5 सेंटीमीटर ये बनेगी, लगभग 5 सेंटीमीटर बन गई लाइन। और फिर क्या करें, 2 सेंटीमीटर जब सीधा खींचिए, आप ऐसे खींचिए, तो हम ऐसे खींचे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लगभग ये हो गया, 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, लगभग इतना, बस इससे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए इतना हमारा गैप हो गया ना, इससे कोई भी आएगा यहाँ पर अंदर चला आएगा, कोई भी दूसरी रेखा आएगी लग जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारा जो है त्रिभुज नहीं है। ये तीनों रेखा मिलकर कोई क्षेत्रफल नहीं बना पा रही है अपना, तो ये हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार की। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज दोस्तों सिंपल त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहले कौन कौन सा, पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समद्विभुज भी त्रिभुज भी कहते हैं, और इसको समभुज त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सिंपली लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, हम वो भी बोल सकते हैं समद्विभुज त्रिभुज। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज,
विषम बाहु, बाहु मीन्स भुजा भी होता है, भुज होता है, बाहु मीन्स त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सिंपली क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, जिसमें तीनों रेखाएं समान होती हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों रेखाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, और ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे हमने इस रेखा को ए बी सी नाम दिया, तो ये रेखा और ये रेखा इसके बराबर होगी। ठीक है, तो ए बी रेखा बराबर, ए बी बराबर जो होगी बी सी के, और बी सी होगी बराबर किसके, ए सी के। ठीक है, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, सिर्फ दो भुजा बराबर होती है आपस में। ठीक है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो। ठीक है दोस्तों, चाहे ये वाली हो, इसमें सिर्फ दो भुजा ही बराबर हो सकती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो कौन कौन सी होंगी, ए सी बराबर, ए सी भुजा बराबर बी सी। ठीक है, बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब बचा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या है दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज में है, विषम बाहु त्रिभुज में क्या है, जिसमें तीनों रेखाएं आपस में बराबर ना हो। जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, नहीं ये इसको 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए तीनों रेखाएं की माप अलग अलग है इसमें। ठीक है, तो कोई भी रेखा इस आपस में बराबर नहीं होती इसमें। तो ए बी डज नॉट इक्वल बी सी के, और ना बी सी डज नॉट इक्वल ए सी के, यानी कोई भी आपस में बराबर नहीं हो सकती रेखाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कोण की। त्रिभुज मेन चीज़ भी ये भी आता है कोण की। आप अगर कोण आपको पता है त्रिभुज के, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, कोण तो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो कोण हम सिंपली जो ज़्यादा यूज होते हैं हम आपको बताते हैं। पहला कौन सी कोण होता है, शून्य कोण। शून्य कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान शून्य हो, यानी 0 डिग्री हो। ठीक है, शून्य हो, कोण का मान कितना हो, शून्य हो, 0 मान हो। ठीक है, 0 डिग्री मान हो। अभी बाद दूसरा आता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण में क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण होता है कि जो जिस कोण का मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, अंश से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहता है, न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो न्यून कोण को हम फिगर बनाएंगे कैसे, हमने रेखा खींचा ए बी, और यहाँ से हमने एक ये लाइन खींच दिया, तो ये मान लो हमारा ये 60 अंश हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या होता है, ये ऐसे खींचेंगे तो 90 अंश हो जाता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं 90 अंश से छोटा हो और 0 अंश से बड़ा हो। 0 अंश तो यहाँ पर सिंपली ऐसे ही हो जाएगा, 0 अंश से क्या बन जाएगा, ये रखा, और ये हमारी चाप बना दी दूसरी रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, 0 अंश मान हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा। ठीक है, इसको ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है न्यून कोण के बाद समकोण की। समकोण की, ठीक है, समकोण में क्या होता है दोस्तों, जिसका मान कितना हो, 90 अंश हो, जिसका मान 90 अंश हो, 90 अंश हो। ठीक है, 90 डिग्री हो। समकोण का चित्र कैसे बनाते हैं समकोण का, ऐसे ये लाइन खींचते, ये ए बी रेखा हो गई, और ए बिंदु से हमने एक लंबवत रेखा खींच दी, ऊर्ध्वाधर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा, जिसका मान 90 अंश हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया 90 अंश का कोण। अभी समकोण के बाद आता है क्या दोस्तों, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जिसका मान 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। ठीक है, वो क्या होता है, अधिक कोण का जाता है। ठीक है, जिसका हम फिगर बनाएं कैसे होगा, ये हमने एक रेखा खींचा, ए ये बी, और क्या करें, 90 अंश से बड़ा, ये एक 90 अंश की रेखा हो गई, इसे कह रहे बड़ा, यानी ऐसे ये खींचा एक, ये 90 अंश से बड़ा हो गया, यानी 120 अंश का होता है। और 180 से क्या होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, 180 अंश का ऐसा होता है। अब कह रहे हैं 180 अंश से छोटा, 180 छोटा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल, यहाँ तक का और यहाँ तक, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा, यहाँ तक को हम बात करेंगे दोस्तों इसके रिजु कोण की। उसके बाद बात आती है हमारी रिजु कोण की, इसे रिजु रेखीय कोण भी कहते हैं, रिजु रेखीय कोण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोण 180 अंश का होता है। ठीक है, 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ठीक है दोस्तों, ये रेखा खींच दी हमने ए और बी, यहाँ से हमने चाप उठाया और यहाँ से ऐसे खींच दिया चाप, तो ये कितना हो गया हमारा दोस्तों, 180 अंश का हो गया। पूरा कितना है, यहाँ तक, ये हमारा बने पूरा 180 अंश का। ठीक है, कितने का, 180 अंश का, 180 अंश का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा रिजु रेखीय कोण। फिर इसके बाद आता है बृहद कोण। बृहद कोण क्या बोलते हैं, जो कोण 180 अंश से बड़ा हो सॉरी, और 360 अंश से
छोटा हो, ठीक है, वो बृहद कोण कहा जाता है। कैसे? ये हमने डाई खींचा ए बी, ठीक है, यहाँ से हमने खींचा जो कोण क्या बोल रहा है 180 अंश से बड़ा, यानी ये चाप लगाया हमने, ये आया 180 से बड़ा और 360 पूरा ऐसे हो जाएगा, बस 360 से छोटा खींच देते हैं यहाँ से, ये लीजिए, ठीक है, ये बन गया हमारा इतना पूरा जो सर्कल घूम के आया यहाँ पर, ये हमारा हो गया बृहद कोण का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लास्ट कोण की, कौन सा? पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण, इसको पूर्ण कोण भी बोलते हैं और संपूर्ण कोण भी। इसका क्या होता है? जिसका मान 360 अंश का हो, ठीक है, जिसका मान 360 अंश का हो, ठीक है। तो क्या होता है 360 अंश, ये भी लाइन खींचा हमने और ये भी है और ये है, तो यहाँ से हम चाप लगाया है जिसका मान पूरा ये इतना यहाँ तक, ये पूरा हमारा कितना 360 अंश का, ठीक है दोस्तों, ये पूरा हमारा आएगा 360 अंश का मान, ठीक है, हो गया संपूर्ण कोण, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई, चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।